अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुन्नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए पूरा मजमा मिलकर एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से हम और आप गुजरात की मशहूर व मारूफ़ सिटी राजकोट और राजकोट में भी दयारे हज़रत सैयदना हसन शाह बाबा के कुर्बो जवार में सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में जो 10 रोज़ा प्रोग्राम है उसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल करते हुए माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की पहली शब सन हिजरी 1445 में दाखिल होते हुए हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की शफ़ाअत का ज़रिया बनाएं।
मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उन माया नाज कलाम से करने की सादत हासिल करता हूँ, जिसमें इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हम्दे इलाही करते हुए साथ साथ में हुजूर की नात भी पढ़ते हैं और बड़े मज़े में कहते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जहाँ अल्लाह की हम्द इलाही बयान की, वहाँ साथ साथ में रसूलुल्लाह की नात भी कह रहे हैं। पूरी दुनिया लेवल पर अगर आप सर्वे कर लें तो कमो बेश 18,000 आलम और उसमें 18,000 मखलूक़ात अगर किसी की भी ज़बान पर हम्द इलाही के अल्फाज हैं तो यकीनन हर मखलूक अपने अपने अंदाज में अल्लाह की हम्द बयान करती है और ये उसका शेवा है और ये उसका हक भी है कि वो अल्लाह की हम्द बयान करे। लेकिन हस्सानुल हिंद इमाम इश्क मोहब्बत फ़ादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने हमें और आपको एक मिजाज दिया, कहा हम्द भी बयान हो और साथ साथ में मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात भी बयान हो। तो ये हम्दे इलाही में तुम्हें वो ज़ौक़ पैदा कर देगी कि खुद रब ने इस बात का इरशाद फरमाकर अपने बंदों को ये पैगाम दिया, महबूब से कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि कोई सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे, वो जिंदगी भर करता रहे, खुदा तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र भी ना कर लें। तो ये पैगाम है 14वीं सदी के इमाम का, जो हमें तौहीद इलाही के साथ साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की रिसालत का भी प्यार अता फरमाते हैं। वो कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। और कहते हैं वो कुंवारी पाक मरियम, वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यहाँ अल्लाह के हम्दो सना के बाद हज़रत मरियम के वखाण किए, यानी हज़रत मरियम को अल्लाह ने यह शान अता फरमाई थी कि उनकी कोख से जो बच्चा जन्म लेता है वो बिगैर वालिद के जन्म लेता है। ये अल्लाह की कुदरत का वो अजीब व गरीब करिश्मा है। कायनात की जितनी भी साइंस की किताबें उठाकर पढ़ लो, कोई ये नहीं कहता कि बिगैर बाप के भी बच्चा हो सकता हो, नहीं हो सकता। यानी जहां साइंस घुटने टेक देती है, कुदरत ने हजरत मरियम की कोख से बिगैर बाप के हजरत ईसा रूहुल्लाह जैसे बंदे को पैदा करके ये साबित किया कि तुम्हारा मिजाज ये है कि औलादों के लिए माँ भी चाहिए बाप भी चाहिए। अगर कुदरत चाहे तो बिगैर माँ बाप के आदम को बना सकता है, हव्वा को बना सकता है और ईसा रूहुल्लाह को माँ की कोख से जन्म भी दिलवा सकता। ये है अल्लाह की कुदरत। आज हमारे यहाँ जो ढोल पीटे जा रहे हैं ना दुनिया भर में, तुम्हारा क्या होगा, दाढ़ी रख ली तुम्हारा क्या होगा, नमाज पढ़ते हो तुम्हारा क्या होगा, कलमा पढ़ते हो तुम्हारा क्या होगा। हमने कहा हम कभी खौफजदा नहीं होते। हजरत मरियम के यहाँ बेटा जन्म ले रहा और शादी तो हुई नहीं, और ये कोई आम समाज की बंदी भी नहीं है। यानी अपनी जबान में अगर कहूँ, ये संधी नहीं है, मंसूरी नहीं है, पठान नहीं है, पिंजारा नहीं है, ये कोई और खानदान, ये अंबिया के खानदान की शहजादी है। अब ये बात जब वो जंगल में मतलब हुई और बाकायदा जब बेटा लेकर वापस पलट रही है ना, तो रब की बारगाह में अर्ज की का मौला
तेरे हुक्म से ये बेटा तो आया है, लेकिन समाज जीने नहीं देगा। हालात ऐसे हैं ना, उस जमाने में भी हुए, आज भी हो रहे हैं। कहा लोग जीने नहीं देंगे। कुदरत ने इल्का की बात कहा, मरियम। कहा क्या मौला? कहा तू रोजा रख ले। अब ये रोज, अब शिशी न करे, ए भाई, उनके हिसाब से वो चले जाएंगे। वो भी जानते हैं कि यहाँ जिक्र इमाम हुसैन हो रहा है। हाँ, ये आजकल का वहाँ भी देवबंदी नहीं समझता, वरना जानवर भी बड़ी कद्र करते हैं जिक्र इमाम हुसैन की। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कहा तू रोज़ा रख ले। तो कहा बोला किस बात का रोज़ा? तो मेरी बहनें जो हाजिर हैं, पहला दिन है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, तो कहीं मेरा कहना आप पर बार न गुजर जाए। मैं एकदम चोखी फुल बात कर दूं कि मैं आपके राजकोट में 2005 से आ रहा हूं, और पूरे राजकोट का सर्वे जो है वो छोटी सी डायरी में मेरे पास है। तो आप मुझे पीठ के पीछे गालियां नहीं देंगी और न मुझे बुरा भला कहेंगी। मैं जो भी बात कहूँगा मिंबर रसूल का लिहाज करते हुए आपके हक़ में जो बेहतर होगा ना वही बात कहूँगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ से पता ये चला कि जब हालात ऐसे बन जाएं तो हज़रत मरियम ने दुआ की तो रब ने फरमाया रोज़ा रख ले। कहा मौला किस बात का रोज़ा? तो फरमाया मरियम बोलना नहीं, यानी चुप रहने वाला रोज़ा रख ले। ये कायनात की तमाम औरतों के लिए पैगाम है कि जब मसला घर पे खड़ा हो जाए ना तो बहनों को चुप का रोज़ा रख लेना चाहिए, और यही दस्तूर है। मैं नहीं कहता कि खाली औरतें ही रोज़ा रखें, मर्द को भी यही हुक्म है कि वो भी रोज़ा रख लें, कभी हालात ऐसे बन जाएं तो। लेकिन हज़रत मरियम से यह कहा गया कि चुप का रोज़ा रख लें आप। का मौला अगर लोग पूछेंगे तो मेरा ख़ानदान बड़ा है, मैं नबियों के ख़ानदान की बेटी हूँ, और जो बेटा जन्म लिया है अब वो भी उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो मौला जब लोग पूछेंगे तो जवाब क्या दूंगी? कहा सिर्फ इशारे से काम लेना, और जो तेरी गोद में मेरा बंदा ईसा आया हुआ है ना, कहा हाँ, कहा उनकी तरफ इशारा कर देना। ये पहला पैगाम मैं आपको पहुंचा रहा हूं इसी शेर के ज़िम्न में। यानी ईसा आए बड़े अजीम है, आला हज़रत कहते हैं बड़े अजीम है, लेकिन आमिना का लाल आया ये सबसे बड़ा अजीम है। ये ईसा अलैहिस्सलाम का इस अंदाज में आना कि माँ पूछ रही है कि मौला ये बच्चा होकर बोलेगा? कहा कायनात के सारे बच्चे जन्म लेने के बाद रोने से फुर्सत नहीं पाते, और मैंने जिसे अपना रूहुल्लाह बनाकर भेजा है, कलीमतुल्लाह बनाकर भेजा है और साहिबे किताब बनाकर भेजा है, वो माँ की कोख से जन्म लेते ही जवाब भी देता है और वो बोलने की ताकत भी रखता है। जब हालात ऐसे संगी बन जाए ना तो ये वाकया याद रखना, कुदरत यूं मदद करती है कि जन्म लिए हुए बच्चे फौरन बोलने लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हालात ये है कि हमने कुदरत को महसूस करने की कोशिश नहीं की कि ताकत क्या है। तो ये चीज़ें हमारी और आपकी ज़रूरत है कि हज़रत मरियम जब गई, तशरीफ़ ले गई, लोगों ने पूछा हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम से की तरफ इशारा किया, और जैसे इशारा करना था ना तो लोगों ने कहा क्या ये बच्चा भी बोलता है? तो जब बात माँ पर आती है तो बेटा बड़ा हो या छोटा, फिर उसकी जो नब्ज़ मोहब्बत है ना वो फड़कने लगती है। बरजस्ता कहा इन्नी अब्दुल्लाह, वहीं झूले से कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं और मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है और साहिबे किताब बनाकर भेजा है। यानी पूरे माशरे की बोलती बन एक बेटे ने करवा दी। यानी ये छोटी मोटी तो बात नहीं थी ना कि अभी शादी नहीं हुई और बेटा है, अब ये इतना बड़ा आरोप समाज की तरफ से आने वाला था। कुदरत ने कैसा कमाल दिखाया कि दूध पीता बच्चा बोल पड़ा और बोलकर गवाही दी। कहा मेरे माँ के ताल्लुक से कुछ न कहना, वो कल भी ताहिरा थी आज भी ताहिरा है, वो कल भी बतूल थी आज भी बतूल है, और ये अल्लाह ने मुझे इस अंदाज में अपनी कुदरत के जरिए भेजा है और मुझे अल्लाह ने अपना रूहुल्लाह बनाकर भेजा है। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म इस बात की निशानदेही है कि उनका आना बड़ा अजीब है, यानी उनकी विलादत बड़ी अजीब है। लेकिन इमाम कहते हैं ईसा आपकी अजमतों को सलाम, आपका आना भी बड़ा अजीब है, आपका आसमानों में इस वक्त रहना भी बड़ा अजीब है।
लेकिन आपसे भी ज़्यादा आज़म बनकर कोई आया है ना, तो वो आमिना का लाल हसनैन का नाना आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ें हमें और आपको महसूस कराते हुए एक बात आखिर में इमाम कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। आज की इस नशिस्त में मैंने एक मशहूर मारूफ आयत करीमा आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल की। आज की जो गुफ्तगू होगी वो तौहीद इलाही पर होगी, मोहब्बत इलाही पर होगी। यानी अपनी ज़बान में अगर कह लें तो यूँ कहा जा सकता है कि एक बंदा अपने अल्लाह से कितना प्यार करना चाहिए, कितनी मोहब्बत करना चाहिए, ये पैगाम लेकर जाएं। इसलिए कि कायनात में 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश जो अम्बिया आए ना, उन्होंने एक ही दावत पेश की और वो दावत है मोहब्बत इलाही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद नबूवत का दरवाज़ा हो गया बंद, उसके बाद विलायत का जो दरवाज़ा है वो वाह हुआ, और बाकायदा आज तक मेहरब व मिंबर से और हमारे मस्जिद के मीनारों से अगर किसी की मोहब्बत की दावत का ऐलान हो रहा है तो वो मोहब्बत इलाही की दावत का ऐलान हो रहा है। इसलिए कायनात में जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो होता ही इस्लाम की फितरत पर पैदा। ये और बात है कि माँ बाप अगर काफिर है तो वो बच्चा काफिर हो जाता है, माँ बाप अगर यहूदी है तो यहूदी हो जाता है, मजूसी होते तो मजूसी हो जाता है। वो माँ बाप के जरिए होता है, पैदा होता है ना तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही पैदा होता है। यानी ये हदीस शरीफ है, उसका मफहूम है कि इस्लाम में ये दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा, जन्म लेने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये और बात है कि माँ बाप काफिर या मुशरिक हो या यहूदी नसरानी हो तो वो उसकी तरफ उसको मुंतकिल कर देते हैं, वरना पता चला कोई इंसान बिगैर इस्लाम के आता ही नहीं है। अब लोग जो डंडेरा पीट रहे हैं इस्लाम के हवाले से कि 1450 साल के बाद आया, ये पहले आया, ऐसा बोलते ना कि भाई ये तो मोहम्मद पैगंबर के बाद आया। मैंने कहा बेवकूफ़, तुमने इस्लाम का अलीफ भी नहीं जाना। अभी तुम लाखों मुताला कर लो, पढ़ लो, तो भी इस्लाम समझने के लिए तुम्हारी अक्लें और तुम्हारा शऊर काम नहीं कर सकता। इस्लाम उस हकीकत वाले मजहब का नाम है जिसको खुद बजाते खुद अल्लाह ने पसंद फरमाया और अपने पैगंबरों को दिया, और इस दीन की हिफाजत का जिम्मा भी उसने लिया है। जिस दौर में भी इस्लाम पर हर्फ आया है, कोई मदद करे या ना करे, अल्लाह ने खुद अपनी कुदरत काबिला से इस्लाम की मदद फरमाई है। इस्लाम खाली मुसलमानों से नहीं चलता, इस्लाम अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की रिसालत पर कायम है। और वो कितना अजीम है उसको थोड़ा सुनिएगा, हो सकता है आपको ये थोड़ा हार्ड भी लगेगा, लेकिन मैं बहुत आसान बोलूँगा। अपनी भाषा में कहते हैं ना, गामड़ानी भाषा में, तो वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से उठे ना तो एकदम भरते हुए उठें कि आज से मोहब्बत करेंगे तो अपने रब से मोहब्बत करेंगे। और जैसी मोहब्बत हमारे कुरान, हदीस और हमारे असलाफ ने करके बताई ना, ऐसी थोड़ी मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत है। वरना ये बुज़दिलाना ज़िंदगी जो जी रहे हैं ना हम और आप, ये दौर ऐसे जीने का नहीं है। बल्कि करबला की दास्तान हर साल इसीलिए सुनाई जाती है कि जब करबला सुनाई जाती है ना तो लोगों के दिलों की धड़कनें जो है ना वो तेज़ हो जाती है, खून गर्म होता है। और बाकायदा दुनिया में ये बात बावर कराई जाती है कि हर साल करबला इसलिए सुनाते हैं कि इमाम हुसैन ने अल्लाह की मोहब्बत की खातिर सब कुछ कुर्बान करके लोगों को बताया कि जब दीन पर वक्त आए तो रसूलुल्लाह का नवासा होकर सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। तो तुम तो मेरे नबी के गुलाम हो, तुम्हें भी कुर्बानी का जज्बा मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन अफसोस के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत को हमारे सीनों से बहुत कम कर दी गई, और किस हद तक कम कर दी गई हम उसका एहसास नहीं कर सकते।
उसकी सादा सी मिसाल में एक पेश करता हूँ, अगर समझ में आए तो कोशिश कीजिएगा। कि दुनिया में अल्लाह के लिए जिसने काम किया है ना, आप तारीख का पूरा रोशन बाब उठाकर देखें, जिसने अल्लाह के लिए काम किया ना, आज तक दुनिया में उनके नाम जिंदा है। अब उठाकर देख लें, वजह सिर्फ अल्लाह के लिए काम किया, और छोटे मोटे काम नहीं किए जो हम और आप करके दिखाने जा रहे हैं ना। यानी लोग ये पावर कराते हैं, और मैंने जब ये सुना ना तो मुझे हैरत हुई। मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एक माशरे की बात कर रहा हूँ, लेकिन बिलखुसूस राजकोट की। मुहर्रम शरीफ में हमारी कौम का जवान कम से कम 40,000 रुपया डीजे लगवाता है। मैंने पूछा ये आप क्यों लगवाते हैं? तो कहा बस इमाम हुसैन के लिए लगा रहे हैं, पूरी दुनिया लगा रही है, आप अगर लगा रहे तो आपको भी अर्ज है। पूरा एरिया बाकायदा ये अतराफ अकनाफ में कमो बेज मैंने सर्वे किया तो आपको पहली तारीख पहली शब में बता रहा हूँ 40 से 50 डीजे लगते हैं। कितने? 40 से 50, और एक डीजे का खर्चा 40,000 के करीब करीब होता है। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है कि मैं हिसाब मार सकूं, और इतना बनेला गणेला भी नहीं हूं, 3 चौपड़ी पास हूं। तो अब आप सोचिए ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इमाम हुसैन के नाम पे खर्च ना करें, लेकिन आप जो डीजे बजा रहे हैं और आप जो उसमें बजा रहे हैं, अब किसी भी दुनिया भर के लोगों से पूछिए कि ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, मुबाह है। अब मस्जिद के अजान की आवाज पर तो लब्बैक नहीं कहते, और दुनिया को ये सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम इमाम हुसैन के आशिक हैं। इसको इश्क नहीं कहते। इश्क सीखना हो ना तो फिर इमाम हुसैन की तारीख पढ़नी होगी। हाँ, ये चीजें हमें बावर कराई जाती है। कुर्बानी किसको कहते हैं वो सुनिए। हम जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो बाज चीजें तो बिदआत की तरफ से राइज है, जो हमारे और आपके माशरे में दाखिल हो चुकी है, वरना हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक चीज है, और वो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद और उनका गम, जो हमारे सीनों को बाकायदा आज भी सदियों के बाद भी हमारी सीने में जब वो गम आता है, याद आती है, तो बाकायदा आज भी सुन्नियों की आंखें नम हो जाती है। ये मोहब्बत हमारे डीजे से पैदा होगी, आप ये समझ रहे हैं? सुनिए, मैं एक तारीख का बाब एक और उलट देता हूं। हजरत मरियम ने जो पेश किया ना, माशरे में जाने का हुक्म हुआ ना, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर गई, बदनामी का ख्याल ना किया। अल्लाह ने कहा है ना वो इज्जत बचा लेगा, बचा ली, और आज पूरी दुनिया हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को मानने वाली मौजूद है। एक बात और अर्ज करता हूं, कायनात में एक पैगंबर वो गुजरे हैं जिन्होंने वाहिद अल्लाह की खातिर आग में कूदना बर्दाश्त कर लिया। पता ये चला कुदरत ये फैसला कर चुकी है कि मेरी मोहब्बत के दावेदार हो, इम्तिहान लूंगा। खाली भजिए ने समोसे खा लेने से इम्तिहान नहीं दे पाओगे, जो हम समझ रहे हैं। कहा आग में कूदना पड़ेगा, कहा मौला इब्राहिम तैयार है। कहा इब्राहिम मेरी मोहब्बत के दावेदार हो? जी मौला। तो कहा इब्राहिम वतन छोड़ना पड़ेगा? कहा मौला इब्राहिम तैयार है। कहा इब्राहिम मेरी मोहब्बत के दावेदार हो? कहा हाँ। कहा सगे बेटे दूध पीते बेटे को अपने मुल्क से वादिये जी जराह, जहां आज काबा है, वहां छोड़ने जाना पड़ेगा जहां इंसानी आबादी नहीं है। कहा मौला इसके लिए भी इब्राहिम तैयार है। यानी सालों के बाद जो बेटा जन्म लेता उसको छोड़ने के लिए हुक्म दिया गया, कहा छोड़ दो। आज हम अपने सगे बेटे को राजकोट की हॉस्टल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरी माँ बहनें बैठी है, बच्चों से इतना प्यार करती कि जिंदगियां खराब कर दी। मारो लाल क्या ही नहीं, मारो लाल क्या ही नहीं। अरे मारी मां नहीं क्या हुई हो जाए, आया रोका ने तू એને થોડી કુરબાનીનો જज्बो દે ને। ઈ હારું પડશે, હારું ભણશે તો એને કાક સમજદારી આવશે ને, તારી ઇજ્જત કરશે। અને જો તું એને કુરબાની નહીં દેવા દે ને તો ઈ તને ગાળું જ દે। तो कम से कम गालियां सुनने से बेहतर ये ना कि बेटा तेरे लिए दुआ करे, यही बेहतर है। लेकिन बेटे के लिए ये जिगर होना चाहिए। सगी मां हजरत हाजरा है। हजरत इब्राहिम ने कहा हाजरा इस्माइल को लो और चलो मेरे साथ। कहा जाना कहां? कहा जा मैं जाता हूं।
तने तन्हा लिया, उठा के वादी जी जरा में ले गए जहां कोई नहीं है, सोसाइटी नहीं है। आज जो हमारे यहाँ सोसाइटी में जाने का भी बहुत बड़ा जवार है लोगों को। जहां नवी सोसाइटी बनी ने तो भाइयों ने उपाड़ो, भाइयों ने उपाड़ो, अपने यहाँ घर ले लिए तो अरे बा अँ अल्लाह रोजी दे છે એવી ન્યાય દે છે, ન્યા દે છે એવી અહીં દે છે। આડા ફેરા આમ તમે ખાલી ખોટા ખર્ચા કરવાની જરૂર નથી। અલ્લાહ સારી જેવી ઝોપડી પણ આપે ને એમાં શુક્ર ને સબર ની હાથે રહ્યો ને अल्लाह आमनम रोजियों नो इंतजाम करी दे छे। लोग कहते हैं वीआईपी सोसाइटी में रहते हैं ना तो बड़ी एंट्री पड़ती। मैंने कहा कोई एंट्री नहीं पड़ती और उसका नुकसान मैं देख रहा हूं। मैं आपको नहीं कहता कि आप सोसाइटी मत बनाइए, ये नहीं कहता। लोग ये ना समझ लिए कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के विरोध में बोल रहा है। और लोगों का मिजाज है ना कि लोग ये बात फैला देते। लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ, सोसाइटी में मैंने ऐसे बंद दरवाजे देखे हैं कि अगर आपके घर पे कोई सिसक रहा हो ना तो कोई पानी का प्याले का भी नहीं पूछता। आम माशरे में खास करके मुस्लिम इलाकों में रहोगे ना तो कम से कम सर में दर्द भी होगा ना तो कम से कम 5 लोग जमा हो जाएंगे कि साहब आपको हुआ क्या है। यानी लोग खबरगिरी पूछते हैं अपने भाइयों की, लेकिन लोगों का मिजाज बनता जा रहा है। ये वहां छोड़ा जा रहा है जहां कोई सोसाइटी नहीं है। कुदरत ने फैसला कर लिया था इम्तिहान है, छोड़ तो आओ। अब ये तो पैगंबर है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन हजरत हाजरा तो पैगंबर नहीं है ना। हजरत इस्माइल तो अभी बच्चे हैं, अभी नबूवत का ताजे जरीन उनके सर पर नहीं है, अभी तो पैदा ही हुए। कुदरत अपनाना चाहती है। कहा देखूं इब्राहिम के दिल में कहीं इस्माइल की मोहब्बत घर तो नहीं कर गई, कहीं वो मेरी मोहब्बत में आड़ तो नहीं बन रही है। लेने के लिए रखने के लिए भेजा और जब वहां उतार दिया ना तो सपोर्ट के लिए क्या दिया मालूम है? पीने का एक मशकीजा पानी का, यानी जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं मश्क, जो उस उर्दू फारसी ज़बान में मतलब इस्तेमाल होता है। पहले लोग जो ड्राइविंग करते थे तो एक वो ठेला रखते थे कापड़ का जिसमें से पानी निकाल के ड्राइवर लोग पीते थे, वही मश्क। अभी अजमेर शरीफ जाओ ना तो एक बगल में वो फकीर लोग लेके मतलब वो पानी ओज में डालते रहते हैं, बस इसी तरह का। तो एक मशकीज़ा था उस ज़माने के हिसाब से, वो दिया और थोड़ी सी खजूर दी। हज़रत हाजरा ने ये नहीं कहा कि ये क्या है, बल्कि दिल ही दिल में कहा इतना भी दिया तो भी तेरा शुक्र है। अँ तो 4 व्हील एसी घरमा, पछी एक्टिवा घरमा, एनी सिवाय वॉशिंग मशीन, फ्रीज, बधी फेसिलिटी घरमा। अने बिचारा शोहर थी कां कहेवाई गयो ने ते के हूँ तमारा घरमा जेदू नहीं आवी ने मने कोई संतोष नहीं। अरे मारी मां तो तेने संतोष थाय के थी कब्रस्तान वही जाए तेदी। यानी ये हालात है हमारी कौम की, क्योंकि तालीम नहीं है ना। ये हजरत हाजरा है, पैगंबर की बीवी है और आने वाले वक्त में पैगंबर की माँ है। यानी पैगंबरों की दादी अगर कहूं ना तो बजा होगा। इसलिए कि बनी इसराइल में जितने भी बेटे हजरत इस्माइल के बाद हजरत इसहाक जो हुए ना, उसमें जितने पैगंबर हुए वो सारे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में हुए। तो पता चला इसहाक भी पैगंबर और उनके बाद जितने पैगंबर हुए उनकी दादी हजरत हाजरा बनती है। यानी सैकड़ों पैगंबरों की दादी बनना था ना, तो इसलिए इम्तिहान लिया गया। कहा जाके देखो तो सही हाजरा भी सब्र करती है कि नहीं। ये इम्तिहान हुआ सिर्फ मोहब्बत इलाही की खातिर। अब वहां रख दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सुवारी का मुंह से घुमा के खड़े रह गए। हजरत हाजरा ने अपने बेटे को लेटाया और बड़े मुअद्दब अदब के साथ पूछा, कहा मेरे सरताज आप ये बता सकते हैं कि आप ये किसके हुक्म पर छोड़ कर जा रहे हैं? जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, सेवारा पूछा, तीसरी बार के बाद खुद कहने लगी, कहा क्या आपके रब का हुक्म आया है? ये जुमला इस्तेमाल किया। और जब कहने के रब का हुक्म आया है तो सिर्फ ऐसे सर हिलाया, मुंह उधर है, बीवी की तरफ नहीं है। लोगों ने पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि जब आप अपने अहलो अयाल को छोड़ने गए तो कितनी मोहब्बत के साथ छोड़ा? तो कहा जब छोड़ दिया ना फिर रुख इधर कर लिया था अपने वतन की तरफ, फिर मुड़ कर भी नहीं देखा। तो कहा बच्चा था, अपनी बीवी थी, सिर्फ देख लेते घुमा के अपना चेहरा। तो कहा डर लग रहा था कहीं अल्लाह की मोहब्बत के इम्तिहान में कहीं नापास ना कर दिया जाऊं। इसको कहते हैं मोहब्बत इलाही। छोड़ दिया वहाँ। तो हज़रत हाजरा भी कितनी समझदार थी। अर्ज़ किया मेरे सरताज फ़ी अमानिल्लाह, जाएं, अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखें। और हमें जिस रब के हुक्म से छोड़ा है ना वो रब हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह की ज़ात पर बाकायदा भरोसा किया। अब मैं कुरान की एक आयत का मफ़हूम पेश कर दूं इसी ज़िम्न में, ताकि आपको समझ में आए कि अल्लाह की मोहब्बत की आड़ में अगर कोई चीज़ आ रही है उसको फौरी तौर पर अपनी नज़रों से उसे गायब करना चाहिए।
वरना कहीं क़यामत के दिन हमें और आपको कहीं अल्लाह की मोहब्बत में फेल ना कर दिया जाए। इसको हमेशा याद रखें। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अगर कोई तुम में से अपने ये अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा कमाया हुआ माल और वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसंदीदा मकान, उन सब चीजों से तुम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जिहाद करने के हवाले से अगर अल्लाह उसके रसूल की निस्बत में और मोहब्बत में आड़ बनते हो तो फरमाया तो फिर इंतजार करो अल्लाह के उस हुक्म का जो वो अजाब ले आएगा, और अल्लाह फासिक और जालिम लोगों को हिदायत अता नहीं फरमाता। यह कुरान अज़ीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमा दिया, और इस आयत के ज़िम्न में अगर मैं आप सब देखने जाएं ना तो मेरे ख्याल से इसी पर्चे में हम और आप सब नापास हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत की तरफ राग़िब करते हुए एक चीज़ अपना लीजिए, और इसकी बड़ी मतलब वो है, और वो है मोहब्बत इलाही। अब ये मोहब्बत इलाही करती क्या है? तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा इस हवाले से कि मोहब्बत इलाही ही ईमान की जीनत है। यानी ईमान जिसका मजबूत देखना हो ना तो अल्लाह के हवाले से उसको चेक करें। जो अल्लाह की मोहब्बत में आपको फाश नजर आए, समझ ले वो पक्का और टनाटन मोमिन है। हाँ, ये इसकी शान होती है। आगे फरमाया, मोहब्बत इलाही यही इस्लाम की अजमत का निशान है। आगे फरमाया, मोहब्बत इलाही यही ताज इंसानियत है और बादशाहत है। फरमाया, मोहब्बत इलाही यही रूह की ग़िज़ा है। आगे इरशाद फरमाया, मोहब्बत इलाही ये गुलशन पुरबहार है। मोहब्बत इलाही ये इल्म हिकमत का राज है। मोहब्बत इलाही फरोग़े लुत्फ़े ज़िंदगी है। मोहब्बत इलाही यही असरार इलाही है। मोहब्बत इलाही यही गोहरे नायाब है। मोहब्बत इलाही यही मताए हयात है। मोहब्बत इलाही यही परवाज़ रिफ़त है, और मोहब्बत इलाही यही तस्लीम और रज़ा है। यानी कायनात में जिसको भी आप देख लें, इन मोहब्बतों के आईने में देखने जाए ना तो अल्लाह का जब भी हुक्म आया ना तो उन्होंने ये सरे तस्लीम खम कर लिया, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। एक पैगंबर की और मिसाल दे दूँ इसी बात पर कि वो अल्लाह की बात को तस्लीम कैसे कर लेते थे इतना जल्दी। और आज हम जो अल्लाह के हुक्म को तस्लीम नहीं करते, इसका मतलब यह है कि हमारे सीने में मोहब्बत इलाही की कमी है। और उसकी मिसाल आपको यही मुहर्रम के महीने में भी हो जाती होगी। लोग मतलब अल्लाह के नाम पर जो चीज़ भी लेने निकलते हैं उनको मालूम है कि दुनिया में अगर इंसान बुख्ल किसी में दिखाता है ना तो अल्लाह की राह में खर्च करने में दिखाता है। शादी में कोई मुसलमान गरीब नजर आता है आपके एरिया में? बोलो ना भाई, अरे जोर थी बोलो ने। आમાં તમારી ઉપર કોઈ ફતવો નહીં લાગવા દઉં, અહીં બેઠો જ ને, હું મારી વાતનો જિમ્મેદાર છું। તમારા એરિયામાં કોઈ શાદી એવી જોઈએ કે જેના જોઈને તમને એમ લાગે કે આ ગરીબ છે એમ? મને તો કોઈ ન દેખાણું। यानी ऐसा मालदार वो दिखता है कि ऐसा लगता है कि पूरे राजकोट का मतलब धारासभ्य यही है। यानी शादी के मौके पर गरीब नहीं है। बेटे का फुले का निकालना हो तो गरीब नहीं है। बेटे की खतना और उसमें डिस्को डांस करवाना हो तो उसमें गरीब नहीं है। बेटे का जन्मदिन हो उसमें भी गरीब नहीं है। मंगनी हो उसमें भी गरीब नहीं है। यानी कोई काम जो पर्सनल जात के लिए हो ना तो उसमें गरीब नहीं है। गरीब कहाँ है? नूरानी मस्जिद में 10 रुपया फाटेल टूटेल नोट हो पॉकेट में ईज भरना करवाना के। और मैं तो चंदा करता हूँ दारुल उलूम का, राजकोट का एक ज़माना गुजर गया मुझे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि अल्लाह ने उन्हें करोड़ोंपति बनाया है, लेकिन उसका जिगर ये काम नहीं करता कि वो अल्लाह के नाम पर 100 रुपया दे सके। मैंने ऐसे करोड़पति लाखोंपति को देखा जो आज तक अपने इमाम को 5 रुपया तक नहीं देता होगा। ये कन्फर्म है। आप कहेंगे बरकती विचार करो, अच्छी बात क्या? मैं आपको सबूत प्रूफ पेश कर सकता हूँ। ऐसे लोग हैं दुनिया में।
इमाम का चंदा साल भर में एक बार होता है ना, तो आदमी 500 लिखाने में भी झिझक महसूस करता है। होता है ना ऐसा, आपके यहाँ आप जानते होंगे। लेकिन मैं तो अपने इलाकों की सारी बातें कर रहा हूँ, गुजरात भर की मुश्किल है, क्योंकि वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ाता नहीं, इसलिए 100 रुपया नहीं दे रहा है। वकील साहब खाली बात करवाना 50,000 रुपया ठोकी गयो ने। जज के तारा फेवर में फैसलो करवा माटे लांच माटे लाख रुपया। डॉक्टर आम ज हाथ में लीने ओलो कुवाड़ो लीने ज बैठो ही 10 लाख रुपया रखने तो केस हाथ में लो, પછી ઇલિયાસ ભાઈને ફોન કરવો પડે કે ભાઈ આને કાંક સમજાવી નહીં ભાઈ એના કોન્ટેક્ટથી કાંક ઓછા કરે થોડા। वकील, डॉक्टर, पुलिस, जज, दुनिया के जितने भी लुटेरे हैं ना, वो सब क्यों ले जा रहे हैं आपके पैसे? मैं आप नहीं कहता हूँ, इसको याद रखिएगा। नगर आम घनी फेर एवं था कि माणसो दिल पर ली ले के ले अमारा एरिया में पहले दी हमने कही दीधु, तमने नहीं कीधु। हाँ, ये बात भी मैं आपको बता दूँ। एक इमाम साहब थे बेचारे तकरीर करने गए, बेनमाजी की फजीलत में बयान किया, नमाज की फजीलत में बयान किया, बेनमाजी का विरोध किया। और जैसे ही बेनमाजी की मतलब वो बयान किया ना, तो कमेटी वाला ज बेनमाजी भटकाई गया मौलाना बेचारा। कमेटी वाला बावड़ा चढ़ावी मतलब आस्तीन चढ़ावी पार कि मौलाना निकलवा दियो आगे। वो बेचारे इमाम साहब को किसी ने बता दिया, पाछड़ न जाता थे केम कि 50 जना ज उभा जी गए कि केम कि तमे एना ज विरोध में तकरीर करी અને टोटल बेनमाजी जे आका कमेटी वाला। अब इमाम साहब भी बेचारे क्या करे, वो भी पसीना पसीना हो गए कि अब करूंगा तो क्या, अब कैसे निकलूं। इतने में मतलब देर हो गई ना, तो एक बंदा आ गया पीछे से, कहा लो निकलो जाऊ नहीं करे तो कि भाई नहीं तमे बधा आया हो स्टेज पासे આવી जाओ। बधाने बोलाव्या समझाव्या तो कि શું થયું भाई तमने? तो कि अमे तमने पैसा दीने बोलाव्या, गाड़ी लईने बोलाव्या, બધું અમે દીધું ને તમે અમારા જ વિરોધમાં તકરીર કરી। अब ये बात मतलब इनके दिल पे चोट तो लगी चुकी थी। हाथ जोड़े कीधु भाई मैं तो बेनमाजी ने कीधु, तमे नमाज पढ़ो जो ने तो क्या जुम्मानी पढ़िए, एक जुम्मा न जाए, बे जाए पण त्रीजी तो न जवा दिए। तो कि बे ईद पढ़ो तो कि हाँ बे ईद बे पहली सब में हुई तो कि तो तमे नमाजी नमाजी के लिए कोई नमाज तो दिखाना पड़ेगा ना। हम जब इन मौलाना साइड में निकल गया बेचारा, हूँ करे। तो ये नहीं समझिएगा कि आप ये पर्सनल ले लेंगे तो ये आपकी गलती होगी। मैं कौम मुस्लिम की इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे और आपके माशरे में है कि हम अल्लाह के लिए कुछ नहीं दे सकते और ना अल्लाह के लिए कुछ कर सकते हैं। कायनात में अंबिया में इमाम हुसैन अपने साथियों में जिनकी तकरीर करते थे, मैं किन की तकरीर सुना रहा हूँ? इमाम हुसैन की तकरीर। कि इमाम हुसैन जब अपने साथियों को लेकर गए तो इमाम हुसैन ने जहां जहां मजमा लगाया तो वहां तकरीर क्या करते थे? तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब हमारा पड़ाव डाल दिया जाता कहीं भी, और ख़ास करके मुहर्रम में 2 या 3 मुहर्रम में जब करबला शरीफ पहुंच चुके थे, तो 7 रोज़ तक यजीदियों के सामने भी जो इमाम हुसैन ने तकरीर की, उसमें हर तकरीर में हज़रत याहया और हज़रत ज़करिया का जिक्र खैर फरमाते, यानी उनकी शहादतों का तज़किरा फरमाते। अब इनको अल्लाह से कितनी मोहब्बत थी वो सुनिए। हज़रत याहया के ताल्लुक़ से तो बड़ी बात मशहूर है कि उनके वालिदैन हज़रत याहया के हवाले से बड़े मोहतात थे, यानी हज़रत ज़करिया के वो बेटे लगते हैं। इतने मोहतात थे कि अपने हवारी लोगों को यानी अपने चाहने वालों को बताते थे कि कोई भी बंदा याहया के सामने कब्र, हश्र, पुलसिरात और क़यामत की होलनाकी और खशियत इलाही का बयान न करना। तो कहा ऐसा क्यों? कहा हमारा बेटा अल्लाह के खौफ में इतना गर्क है कि हमें डर लगता है कि वहीं कहीं वो खौफ इलाही और खशियत इलाही की बात सुनकर उसका दिल फट सकता है। यानी हमारा बेटा अल्लाह के खौफ में ऐसा गर्क है। आज आपनो दीकरो शू करे ये आपने खबर ज नहीं, कभी सोचा ही नहीं, माँ बाप सोचते ही नहीं। ये पैगंबर का बेटा पैगंबर है, लेकिन माँ बाप ये बता रहे हैं कि मेरा बेटा इतना खौफ खुदा वाला है। आज हमारे यहाँ किसी जवान को नमाजी साबित करना हो ना तो बड़ा मुश्किल है। पता ये चला नमाजी जो होते हैं ना वही सच्चे हुसैनी होते हैं। हाँ, तकरीर जो करते हैं ना वही सच्चे हुसैनी हैं। हाँ, ये नजरो नियाज और जो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जो दे रहे हैं, लुटा रहे हैं और बाकायदा खिला पिला रहे हैं, ये इमाम हुसैन के तरीके पर है। वरना जो खाली 10 दिन के लिए पट्टी बांध ले, कड़ा डाल ले और ढोल ताशे लेके मैदान में उतर आए और वो अपने आप को ये साबित करे कि मैं सच्चा हुसैनी हूँ, तो
तो मैं कहता हूं तू सब कुछ हो सकता है, हुसैन ही नहीं हो सकता। इसलिए कि इमाम हुसैन का ये तरीका है ही नहीं। ये बेटे को फॉलो करना होगा ऐसे कि बेटा खशियत इलाही में इतना गर्क है कि किसी को कहते थे कि ये जिक्र ना करना। यहां तक कि आपकी अहलिया यानी वालिदा हजरत जकरिया की अहलिया और हजरत यहया की वालिदा अपने शौहर से यूं कहती थी, हजरत जकरिया से, कि आप भी जब मिंबर पर बैठकर खुतबा देना लोगों को, कहा हाँ, तो कहा आगे पीछे ऐसे नजर घुमा लिया करो। कहा क्यों? कहा कहीं चुपके से यहया ना बैठे हो। ये मोहब्बत इलाही खशियत इलाही में इतने गर्क थे उनके बेटे। अब उनके माँ बाप किस दर्जे पर होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक वो वक्त आया जो इमाम हुसैन ने बयान किया, मैं आपको सामने अर्ज कर रहा हूँ। किताब का नाम ले लेता हूँ, लोग अब हवाला भी मांगते हैं ना, तो किताब का नाम है औरा के गम, और मेरे पास एक किताब है सीरतुल अंबिया, उसमें भी इसको दो तरह से बयान किया है। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत ज़करिया और हज़रत याहिया की शहादत बयान करते थे मोहब्बत इलाही पर, क्योंकि ले जाना था मैदान करबला ने, यानी वहाँ तो कोई डिस्को तो नहीं था, वहाँ कोई डांस तो नहीं करवाना था, देगे तो नहीं चढ़ी थी वहाँ तो सामने भाले, बर्छियाँ, तलवारें और बाकायदा लोगों की गर्दनें उड़ने वाली थी। किसी का हार कटेगा, किसी का पैर कटेगा, किसी के सीने में भाला लगेगा, बर्छी लगेगी। मैदान करबला ले जाना था। वहाँ फजीलत बयान नहीं की, बल्कि वहाँ अंबिया की शहादतें बयान फरमाई और लोगों को बताया कि हम जिस मैदान की तरफ जा रहे हैं ना, वो मैदान मोहब्बत इलाही का मैदान है। और मोहब्बत इलाही में अंबिया के इतने बड़े बड़े इम्तिहान हुए और मुझे सैयदुल अंबिया का नवासा बनाकर भेजा है। मेरा इम्तिहान भी बढ़ा लिया जाएगा, इसलिए कि जन्नत के जवानों की सरदारी हुसैन इब्ने अली को दी गई है। तो इतनी बड़ी सरदारी के लिए इम्तिहान भी ऐसा पास कराना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ, और सुनाते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरे बाबा जब ये दोनों शहादतें बयान करते न, तो लोग फूट फूट कर रोते थे। और वो वाक़या ये बना कि हज़रत याहिया और ज़करिया के ज़माने में, मैं मोहब्बत इलाही पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा। हुब्बे इलाही का तकाजा ये है कि उस ज़माने का जो बादशाह था ना, बादशाह, उसने सिर्फ एक मसला पूछा। दिल के कानों से सुनिएगा राजकोट वालों, मैं जो आपको अर्ज करने जा रहा हूं इसको थोड़ा थाम के ले जाइएगा कि मोहब्बत इलाही का तकाजा यही है, बादशाह वक्त भी मसला पूछे तो उसके सामने भी हक ही बयान करना चाहिए, सच। क्योंकि मौत और रिस्क ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। सच बोलोगे कभी नुकसान नहीं होगा। सच में अल्लाह उसके रसूल ने फ़ायदा रखा है। थोड़ी सी भी पैनी पीछे की और झूठ की तरफ माइल हुए और किसी की झूठाई की तरफ मतलब माइल हुए, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे सारे दरवाजे बंद कर दिए जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह इम्तिहान यूँ लेता है। हज़रत यहया और हज़रत ज़करिया को मसला पूछने कासिद पहुँचे, और वो मसला ये था जो इमाम हुसैन ने बयान किया। इरशाद फरमाया कि हज़रत यहया से बादशाह ने कासिदों को भेजकर पूछा, क्या सगा बाप सगी बेटी से निकाह कर सकता है? ये मसला है। पोजीशन इसी बात पर अटकी हुई थी कि मसला मालूम कर लूं। ये मसला मालूम करने के लिए कासिद पहुंचे। अब जाहिर सी बात है, पैगंबर है तो वो पूरी ताकत और कुव्वत के साथ भी तो आता है, यानी अल्लाह का नुमाइंदा होता है। वो अल्लाह की कुदरत कामिला पर मुकम्मल भरोसा होता है। वो दुनिया के किसी तालेवार से डर नहीं रखते, न किसी का खौफ खाते हैं, न किसी की मलामत का उन्हें ख्याल होता है। जैसे पूछा वही जवाब। कहा बाप के साथ बेटी का निकाह हराम 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 और अशद हराम है, जो आज तक चला रहा है। हमारे यहाँ यही है, हमारी शरीयत में भी, उस जमाने में भी था। अखबारात में वाकयात नहीं पढ़ते कि सगा बाप होकर सगी बेटी के साथ हवस मिटा रहा है। ये वाकयात नहीं बन रहे हैं, दुनिया भर के लोग हैं। यानी उस जमाने में सगा बाप ये मसला पूछवा रहा था। आखिर इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ ये मोर्चा संभाला क्यों था? क्योंकि यजीद सगी सोतेली मां से निकाह करने का दावा कर रहा था। यानी यही बात थी। आज हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। एमाई मालदार मानस हो ने तो एने कोई न कहे, गरीब हो ने तो चौराहा ऊपर ज पीटी नाखे। कोण हतुं हूँ थयुं कांई खबर ज नथी, मारी मारीने तोड़ी नाखे, पछी खबर पड़े कि आनो वांक ज नतो।
અને માલદાર બિચારો પકડાય ને તો કે સાહેબ તમે આમ આમ તમારાથી થઈ ગયું, બહુ બહુ ખોટું થયું ને ફલાણું, એને કાંઈ नहीं, कानून सिर्फ गरीब के लिए अमीरों के लिए नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि तुमने ये बहादुरी गरीबों के सामने दिखाई, अमीरों के सामने नहीं दिखाई आपने। मेरे यार, अगर हुकूमत वक्त भी सवाल करे ना, तो हमारे बुजुर्गों ने तो कहा कि अगर हुकूमत भी एक तरफ आकर पूछे कि नसबंदी की इजाज़त है, तो इमाम इश्क व मोहब्बत का वो मर्द कलंदर मुफ्ती आजम कहता है हराम 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 और हराम है ये। अब उस जमाने में पूछा जा रहा है जहां यहया और जकरिया जिंदा है, बादशाह पूछ रहा, उम्मती पूछ रहा, पैगंबर ने जवाब दिया हराम है। बात हो गई, पहुंच गई बादशाह के पास। अब वहां बादशाह की अहलिया जो थी, उसने एक खेल खेला और उसने अपने शौहर को शराब पिलाया और इतना मस्त कर दिया उसको शराब की धूत में कि फिर उससे अपना भी होश नहीं रहा। यानी इतना मस्ती में उसको चढ़ा दिया। पता ये चला कि इस माशरे में जो शराब मुस्लिम कौमों में राइज की जा रही है ना, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये उन लोगों का तरीका है जो अंबिया की मुखालिफत में उतरते थे। और आप देखिएगा, जो किसी नेक का विरोध करे ना, आप उसका चैप्टर उठाकर देखिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे काम में मुलविस होगा जो हराम से ताल्लुक रखता होगा। आप चेक कीजिएगा, ये बात आम है। अब उस अहलिया ने जब शराब पिला के मस्ती में चढ़ा दिया बादशाह को, रक्सो सुरूर की महफिल में लाके खड़ा कर दिया, और एन रक्सो सुरूर की उस महफिल में अपनी सगी बेटी को सगी माँ ने ऐसे निकाला और बाकायदा बादशाह के सामने से गुजारा, और बादशाह ने ऐसे हाथ बढ़ाना चाहा ना, तो बीवी ने हाथ पकड़ कर कहा हाँ हाँ बादशाह। का क्यों? कहा ये तुम्हारी सगी बेटी है। अब वो तो शराब के नशे में, तो कहा बेटी है तो क्या हुआ। बस जब ये जुमला कहा ना, तो उसने कान में आकर कहा बादशाह, ये बेटी को हाथ लगाना हराम है। यहया और जकरिया ने कहा अगर इसको हाथ लगाना चाहते हो तो यहया और जकरिया का सर कलम करना पड़ेगा। ये किस महफिल में हुआ? ये जिक्र की महफिल में नहीं हुआ, ये नात की महफिल में नहीं हुआ, ये तकरीर और बयान की महफिल में नहीं हुआ। अंबिया को मारने का प्लान शराब, नाच, गाने और डीजे, उस जमाने में जो भी वाजंतर रहे हो, उसकी महफिल में ये प्लान बनाया गया। और बाकायदा एक खातून के कहने पर, एक बीवी के कहने पर, 2 पैगंबरों को मारने का हुक्म बादशाह ने सादिर कर दिया। और बादशाह की जबान से निकलना था, कारिंदे तैयार थे, सीधे गए। हजरत यहया हर वक्त इबादत खाने में ही थे, वहीं पकड़ लिया और वहीं अल्लाह के लिए, क्योंकि कुर्बानी वो यही देने आए थे, क्योंकि मसला बताया था तो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म बताया था, अपना जो शरीयत का पैगाम था वो बताया था, वहीं पकड़ के हजरत जकरिया के बेटे को उसी इबादतगाह में मार दिया, कत्ल कर दिया। बेटे की शहादत की खबर जब हजरत जकरिया ने सुनी ना, तो माशरे से बाहर निकले, कहा वो भी मुझे अभी पकड़ने भी आएंगे। सीधे बाहर निकले, और जैसे बाहर निकले ना, तो कारिंदों को शैतान ने आकर खबर दी, कहा यहया को अब छोड़ो, ये तो ख़त्म हो गए, अब उसका सर लेकर बादशाह के पास पहुंचो और जकरिया को तलाश करो, कहीं वो आबादी छोड़कर बाहर ना निकल जाएं। अब ये शैतान ने खबर दी, कारिंदे पीछे गए, और जैसे ही हज़रत यहया का पीछा किया, हज़रत यहया जब जंगल के करीब पहुँचे ना, तो रब से अर्ज़ की, कहा मौला अब ये बादशाह के लोग हैं, मुझे पकड़ ही लेंगे, तू कोई अपनी पनाह में जगह दे दे, यानी कोई आसरा मुझे दे दे कि मैं उससे अपनी जान बचा सकूं। जब कुदरत की बारगाह में अर्जी की ना, तो राजकोट के गयूर सुन्नी मुसलमानों उस वक्त वही आई, कहा जकरिया तू जिस दरख्त के सामने से गुजर रहा है ना, वो दरख्त से कहना कि मुझे पनाह दे, वो खुद ब खुद जगह दे देगा। कौन देगा? वो दरख्त देगा, झाड़ू देने के बाद वो दरख्त जगह देगा। कहा मौला ये जगह देगा? कहा हाँ। कहा मौला उसमें छुपने की जगह कहाँ होती है? कहा जकरिया तू जाके ट्राई तो कर। गए और जैसे दरख्त से जाकर कहा ना कि मुझे जगह दे, बाकायदा दरख्त ने अपना सीना चाक कर दिया और कहा पैगंबर आप अंदर तशरीफ़ ले आइए। अंदर तशरीफ़ लाए, बाकायदा दरख्त की छाल और जड़ बाकायदा ऐसे मिल गया, यानी ऐसा लगता था जैसे कुदरत अपना नज़ारा दिखा रही कि यहया अगर मैं जान बचाना चाहूँ तो दरख्तों से भी बचा सकता हूँ। यानी ये छुपा लिया क्योंकि हक के नुमाइंदे पैगाम दिया, लेकिन था इम्तिहान मोहब्बत इलाही पर। मसला सही बताया था ना, नुकसान होने वाला था, यानी इम्तिहान यही था, मोहब्बत इलाही में बताया था। तो अब इसकी आजमाइश होती है
कि तुमने जो डंके की चोट पर यह कहा है तो अब इसके लिए कोई नुकसान हो तो भाग तो नहीं जाते। अब जैसे ही दरख्त में अंदर छुपे ना, तो उस छुपने के दौरान इब्लिस वहीं खड़ा था। उसने क्या किया, वो दरख्त की छाल जब मिल रही थी ना, तो आपके कुर्ते या दामन की मतलब आखिरी हिस्सा ऐसे मतलब बाहर कर लिया खींच के। और जैसे कारिंदे वहाँ पहुँचे और जैसे आगे पीछे देखा, कदम यहीं तक थे, अब यहाँ से कहाँ गए वो तलाश कर रहे हैं। इतने में वो इब्लिस आया और उसने खबर देते हुए कहा, ये दरख्त में है या जकरिया, यानी उसने निशान कहा, तुमको कैसे पता चला? उसने वो चादर का मतलब या कुर्ते का वो हिस्सा दिखाया, कहा देखिए कि इसमें ये अंदर है। और जैसे अंदर दिखाया, कहा अब इसको निकाले कैसे? अब कुदरत की मोहब्बत का तकाजा देखिए, इम्तिहान होता है तो इतना बड़ा भी हो सकता है। उसी वक्त कहा अब इसकी हाइट देख लें आप, या कितने लंबे चौड़े थे? तो कहा उस हाइट के हिसाब से दरख्त पर ऐसे आरा चलाएं तो सीधा गर्दन पे आएगा। कहा तुम्हें निकालने की जरूरत ना पड़ेगी, खुद ब खुद गर्दन कट जाएगी। यानी एक मासूम पर, पैगंबर पर आरा कौन चला रहा? बादशाह के आदमी। और बाकायदा जब वो दरख्त कटा और उसकी छाल कटी और जड़ कटते कटते जब याहिया या जकरिया अलैहिस्सलाम के उस गर्दन के हिस्से पर आया ना, तब आरा तो कोई मामूली चीज़ तो नहीं ना, करवत जिसको कहते हैं। अब जैसे वो पहली बार ऐसे आई ना, तो एक आह निकाली, गैब से आवाज़ आई, कहा जकरिया अब दोबारा आह न निकालना, ये कुदरत है। कहा आह न निकालना, अगर दोबारा आह निकली तो साबिरीन में से नाम बदल दिया जाएगा। ये पैगंबरों ने कुर्बानी दी है। आज हमारी और आपकी कुर्बानी क्या है वो हम और आप समझते हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वक्तन फ़वक्तन मैं बातें अर्ज़ करूँगा, लेकिन आप आज पहला दिन है, मैंने चंद पैगंबरों की मिसालें देकर आपको समझाने की कोशिश की है। और अल्लाह की मोहब्बत के लिए अब आपको करना क्या है वो एक आखिरी नुस्खा बता दे रहा हूँ, अल्लाह करे आपको याद आ जाएँ। और मेरी मुस्तकबिल ये है, माजी की तकरीरों में आपने सुना भी होगा, लेकिन ये बात जाते जाते हर बंदा ये कोशिश करें कि हुब्बे इलाही की एक दलील ये भी है कि कम अज़ कम 24 घंटे में, यानी दिन के 12 और रात के 12, उसमें कम अज़ कम एक बार तो ऐसा ज़रूर करो कि दिल की गहराइयों के साथ कलमा तैयबा का विर्द कर लिया करना, एक बार। अब आप कहेंगे मौलाना एक बार? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ना, आज हम इतने गाफिल हैं कि हमसे एक मर्तबा भी कलमा तैयबा दिल से पढ़ा नहीं जाता। या आप अपना सर्वे कर लें, आप खुद ही समझदार हैं। मैंने जो ये बात कही गलत हो तो मेरे पास लाइए, मुश्किल है, लोग नहीं पढ़ पाते। और मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत इलाही की एक निशानी ये भी है, आप घर में रहती हैं, कामकाज भी करती होंगी, सारे घर के कामकाज आप ही के ज़िम्मे होती हैं, लेकिन दिन और रात में अगर मुमकिन हो सकें आप कुरान अज़ीम की तिलावत करें। माह मुहर्रम शरीफ शुरू हो चुका है, ज़िक्र व अस्कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। और घर में अगर आपका शोहर दिलेर है, आपका बेटा दिलेर है, आपका भाई दिलेर है, आपके वालिद अगर दिलेर हैं और सखी है, उनकी इजाज़त लेकर इमाम हुसैन के नाम पर अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ हर रोज़ कुछ ना कुछ सदका कर दिया करें। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था, मेरी कौम की औरतों कुछ ना कुछ सदका किया करो, अगरचे खजूर की एक पेशी के ज़रिए ही सदका कर दो, यानी एक खजूर ही सदका कर दो, लेकिन करो। तो कहा या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? कहा यह सदका जहन्नम की बड़ी आग को बुझाने के लिए काम आता है। आज हमारी बहनों ने ये सब बंद कर दिया, बैलेंस पुरवाने का चालू कर दिया। लवन 700 रुपया थे कि नेट कूटी गयु। આપણે કોઈ રિલાયન્સ કંપનીની માલિકા નથી। सदका करें इमाम हुसैन के नाम पर, लोगों को जो कुछ भी पेश कर सकें, बहनों से गुजारिश ये करें। और मैं कलमे तैयबा की बात बता रहा था, मैंने एक बार कहा है, तो आप सब कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आज रात में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो घर जाके पढ़े या ना पढ़े, मैं ही पढ़ा देता हूँ, मेरे साथ पढ़ ले ताकि मैं भी आपके साथ शरीक हो जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह की हदीस पाक है कि जो बुलंद आवाज़ से इस तरह अगर कोई कलमा पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसके बड़े बड़े कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है।
अब ये मैंने 3 बार पढ़वाया। अब उसकी जो फजीलत है मैं कल हुजूर के बयान करने वाला हूँ एक जुज़ पर। ये तो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात की है। उसकी इतनी फजीलत काफ़ी है कि कायनात में जितने अंबिया आए ना, अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हिसाब लगा लें, 1,00,000 कमोबेश 24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया आए, सब ने उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़वाया। यानी कायनात में जितने भी लोग आए सब ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। और रब भी यही चाहता है कि मेरे बंदे मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहकर पुकारे। और वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि हम उसकी इंतहा नहीं बता सकते। अब उसने फैसले कर रखे हैं जो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह में रखे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, मैंने एक बार कहा है और मैं जनरली तौर पर सबको कहता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश कीजिए। मैं आपके इलाके में गालिबन मुहर्रम के 10 रोज़ के लिए पहली बार हूँ। मेरा इरादा है, मैं वो रस्मी तकरीर करने का आदी नहीं और ना रस्मी समझाने का आदी हूँ। मैं इन सब चीज़ों को हकीकत से ताबीर करता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि इस महफिल हुसैन में जो भी आए ना, कम अज़ कम 10 रोज़ में इतना तो वो ज़रूर करके जाएं कि उसके सीने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन बैठ जाना चाहिए। हाँ, इसलिए कि कलमे की लाज अगर किसी ने बचाई है ना, तो वो करबला के धनी इमाम हुसैन ने बचाई है। तो मैं आपको उनकी बारगाह में तोहफ़ा पेश करने के लिए वाज़े एक अमल दे रहा हूँ, और वो अमल ये आपको मुझे सबको करना है। मेरी बहनें भी करेंगी, हर इलाके में लोग करते भी हैं, आपके यहाँ भी करते होंगे। हम लोग 10वीं शब में कोशिश करेंगे, इलाके भर से लोगों को ये पैगाम पहुँचाएंगे। आज पहला ही पहुँचा रहा हूँ, इलाके भर में ये पैगाम पहुँचाएंगे। बहनें अपनी सहेलियों में पहुँचाएँ, भाई लोग अपने दोस्तों में पहुँचाएँ। जो भी फैमिली मेम्बर यहाँ घर में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठकर बाकायदा मुहर्रम में अपने फैमिली मेंबरों की तरफ से 10 दिनों में कमो बेश एक घर में से 10-10 हज़ार दुरूद शरीफ इमाम हुसैन के लिए पढ़ेंगे। हाँ, ये कोशिश करें। अब आप कहेंगे मौलाना इतना टाइम कहाँ होता है? मैं कहता हूं होता जरूर है, जाता व्हाट्सएप में, होता जरूर है जाता फेसबुक में, होता जरूर है जाता गपशप में। कम से कम इमाम हुसैन के इस जश्न में आयो, 10 रोज के लिए कोशिश करो। 10,000 अगर दुरूद इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचेंगे ना, इमाम हुसैन की बारगाह से पहले वो उनके नाना के पास पहुंचते हैं। और 10 दिनों में अगर 10,000 पढ़ लिए तो आप क्या समझे, खाली दुरूद शरीफ पहुंच गए बस इतना समझे? नहीं, आपके घर में जिन जिन लोगों ने ये पढ़े होंगे ना, उनके सबके नाम, उनके बाप दादा के नाम के साथ रसूलुल्लाह की बारगाह में आपका नाम लिया जाता है। इससे बढ़कर मैं और क्या बता सकता हूं कि जब भी आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, हुजूर की बारगाह में पेश होगा, हुजूर खुश होंगे, सिद्दीक अकबर खुश होंगे, फारूक आजम खुश होंगे, उस्मान गनी खुश होंगे, मौला अली खुश होंगे। और बिल्कुल एकदम सामने गुंबद खजरा में इमाम हसन पाक आराम फरमाए। जब फरिश्ते लेकर उनके पास भी पहुंचेंगे ना कि आपके भाई के नाम पर इन्होंने दुरूद शरीफ भेजा हुजूर के ज़रिए से, वहीं करीब ही में सारी कायनात की खातूनों की सैयदा यानी सरदार माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमाई हैं। उनसे जब फरिश्ते ये कहेंगे ना, कहा सैयदा कायनात आज फ़लाँ नगर में से, यानी ये जहाँ पे आप रहते हैं उस नगर में से आपके बेटे के नाम और आपके बाबा के नाम 10,000 दुरूद शरीफ का तोहफा आया है। अब आप बता सकते हैं कि सैयदा कायनात ने बचपन से ये सीखा है कि वो इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि मैं ये कहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान 800 या 850 साल पहले जो गरीब नवाज सैयदा के लाल बनकर आए हैं, उनके कदमों की खैरात हिंदुस्तान खा रहा है और कयामत तक खाता रहेगा। मैं कहता हूं कि जब उम्मुल वरा के बेटे हसन की खैरात का ये आलम है, तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के बेटे हुसैन की खैरात का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। तो 10,000 मर्तबा हर घर से दुरूद शरीफ ले आओ। जो लोग भी काम करते हैं ना, कमेटी के मेंबर हो, वो भी ये बातें फैलाएं, मस्जिद के इमाम हो वो बातें फैलाएं, अतराफ व अकनाफ में जितने सादात रहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, आप अपने बाप दादा के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? समाज के जिम्मेदार जितने हो वो काम करें, हर जवान काम करें। मैं इस बात पर महवे हैरत हूं कि मेरा जवान जब हर संडे को 22 लोगों को ले जाकर बाकायदा वो मैदान में क्रिकेट खेल सकता है,
क्या इमाम हुसैन की मोहब्बत में वो 22 लोगों से 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़वा सकता? पढ़वा सकता है। हमें ये करना होगा, कोशिश करेंगे। 10,000 कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा जो मिलने वाला है ना, वो इंशाल्लाह क़यामत के दिन लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये पहली मजलिस है, मैंने ये पैगाम आपको दे दिया। आप कोशिश करेंगे, इस पर अगर अमल हो गया तो आप यकीन जानें कि मुझे उम्मीद है कि हमारा जलसा करना भी कामयाब होगा और हमारा यहाँ मुझ गरीब का यहाँ आना भी मतलब बचा होगा। और क़यामत के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए हुजूर ने शफ़ात का वादा फरमाया है, तो हुजूर शफ़ात भी फरमाएंगे और हुजूर की शफ़ात के ज़रिए इमाम हुसैन की निगरानी में अल्लाह जन्नतुल कुद्स में दाखिला भी नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।